ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਿਖਾ ਦੁਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ रूबरू करवावांगे। ये साडे हरियाणा के बराड़ा दे विच ही बनता है और हर साल इस रावण दहन ते खूब रौनक वेखण नूं मिलदियां ने। सो बगैर देर कीते शुरू करते हैं साडा आज दा। मैं सन 1987 से इकट्ठी और मैं और प्रधान जी जो इसको रावण को बनाते हैं हर साल इकट्ठी थे शुरू से। क्या क्या बदलाव हुए हैं जब से आपने काम करना शुरू हुआ रावण के पुतले में? रावण के पुतला हमने 87 से बनाना शुरू किया था। 20 फुट से शुरू किया था इसको और इसको फिर इसकी बुराइयों को देखते हुए, समाज की बुराइयों को देखते हुए इसको फिर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, कुछ समय बाद इसको फिर 20 से 40 फुट ले गए, 40 से 60 फुट गया, 60 से 100, 120, 220, 250 ऐसे। अब ये 210 फुट का है जी। ठीक है। हाँ जी। मुश्किलें भी कोई पेश आती हैं आपको? बस ये मुश्किलें तो आती रहती हैं जी, बनाते हैं इसको, कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ। तो फिर से काम करना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही चलता है जी काम। तो ये तो मतलब ये हमारे जो तेजिंदर चौहान जी हैं इनकी अध्यक्षता में सारा काम होता है और इनकी यही सोच है कि ये आगे बढ़ता जाए और ये पीछे न हटे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਲੰਬੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ रुपए। हमने इसमें बहुत बदलाव देखे हैं और इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कम से कम 6 महीने पहले इसको शुरू करना पड़ता है और हमारे प्रधान तेजिंदर चौहान जी वो दिन रात बिना धूप बिना छाँव देखे इस पर अपना काम निरंतर जारी करते हैं। और हमारी जो रामलीला क्लब की टीम है वो रात के समय में अपना टाइम निकाल कर यहाँ रावण पर काम करते हैं और पहले वहाँ पर रामलीला करते हैं। दिन में भी जो टाइम लगता है तो कलाकार अपना जो सहयोग देते हैं वो जिसका भी जैसा टाइम लगता है वो सहयोग देता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है सभी कलाकार सभी मेंबर और ऑल टीम। और हमारा यही प्रयास रहता है कि ये जो हमारा रावण है 5 बार लिम्का बुक में आ चुका है और निरंतर ही विश्व में ये प्रसिद्ध रहे। हर साल हम लंबाई जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं ताकि हम ये दर्शा सकें समाज को कि किस प्रकार से बुराई बढ़ती है लेकिन अंततः वो जो है नेस्तनाबूद करती जाती है। एक तो ये है, साथ में हम 5 दिन का या 3 दिन का 4 दिन का एक कल्चरल प्रोग्राम इवेंट रखते हैं जो हर साल उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। सूफी संगीत का कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होता है और आस पड़ोस के और अब तो बहुत दूर दूर से दिल्ली से पंजाब से काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है हम सब लोगों की कि हम ऐसे त्योहारों के ज़रिए अपने समाज में एकता का संदेश दे पाएँ और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका अंततः जो नेस्तनाबूद वो कर दी जाती है किसी भी तरीके से। तो हम एक तरीके से संदेश देना चाहते हैं समाज को कि देखिए बुराई चाहे आतंकवाद के रूप में हो, सामाजिक कुरीतियों के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, उसका अंत हम सब एकजुट मिलकर के ही कर सकते हैं और ऐसे त्यौहार हमें इसी बात का एक तरीके से संदेश देते हैं। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜੋ 210 ਫੀਟ ਲੰਬਾ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। सब तो वड्डा दुनिया का जो पुतला मन्निया जाता है वो बनता है हरियाणा के बराड़ा दे विच अंबाले तो महज 25 किलोमीटर दूरी ते जो है बराड़ा ये स्थापित है। बराड़ा दे विच तुसीं मेरे पिछे जो देख सकते हो कि इन्ना वड्डा पुतला बनता है। इस पुतले की जो लंबाई है वो 210 फुट है और खास गल ये है कि लगातार 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच इस पुतले का नाम दर्ज किया गया है और काफ़ी हद तक जो है कई सालों तो इस पुतले की जो लंबाई है ऊंचाई है वो काफ़ी वधाई जाती रही लेकिन हुण इसनूं 210 फुट तक ही सीमित कर दिता गया है। साडे नाल इस पूरे बराड़ा
ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਣਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ और इसे रामलीला के जो कन्वीनर ने तनवीर जाफरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर सब तो पहले मैं थोड़े तो जानना चाहनी हाँ कि जो ये बनाया जाता है पुतला, ये सब तो पहला ख्याल किवें आया थानू कि इस उचाई तक का असी जो है पुतला बनाना है? सब तो पहला 1987 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ठीक है। तो ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਤਲਾ 210 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ठीक है। राणा साहब, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग शामिल ने थोड़े नाल, और जिस तरीके का थोड़ा काम है थानू एडमिनिस्ट्रेशन तो भी उन्नी मदद मिलती है? जी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती और लगभग 40 से 50 हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें क्लब के मेंबर भी हैं और दूसरे भी वॉलंटियर हैं जो शामिल हैं, जो शिफ्ट वाइज दिन रात इसमें काम करते हैं और लगभग 6 से 7 महीने का वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमें लगता है। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ? नहीं, आर्थिक मदद तो इसमें ज़्यादातर जो पैसा लगता है वो मेरा ही लगता है। बाकी कुछ मेरे यार दोस्त हैं, मेरे कुछ मतलब मददगार हैं जो थोड़ी मदद करते हैं इसके लिए, और बाहर से हमें गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ज़्यादा उसकी तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई मदद कभी नहीं मिलती। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੁਤਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਇਸ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ? बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से 200-500 किलोमीटर तक के दूर और दूसरी स्टेटों से भी, यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, इन सभी स्टेटों से दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुँचते हैं। एक हफ्ता पहले इसको हम खड़ा कर देते हैं, दशहरे से एक हफ्ता पहले, तो लगातार रूटीन में लाखों लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर बराड़ा में तशरीफ़ लाते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ? जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बैरिकेड्स वगैरह लगा के हम इसको सिक्योर करते हैं। इसके जो रेडियस है ये 210 फीट का, हम 250 फीट का सराउंडिंग उसको लेके चलते हैं ताकि इसके बीच में कोई एंटर ना हो सके बाहर का अनइनवाइटेड पर्सन। उसके लिए आज से हम अपने भी, हमारे 100-150 वॉलंटियर इसके बीच में रहते हैं, वो तकरीबन 7 दिन ड्यूटी देते हैं इसके बीच में। हर प्रकार के इंतज़ाम अपनी तरफ से पूरे माकूल रखे जाते हैं। ਕੀ सामान जो है वो पूरे इस पुतले ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ लगता है? इसमें लोहा लगता है और इसमें लोहा लगभग 30 क्विंटल के करीब लोहा लगता है इसमें। इसमें बांस का यूज होता है और ये जूट्स के टाट वगैरह, कपड़ा, रद्दी कागज़, पेंट, फाइबर ग्लास, ये चीज़ें इसके बीच में लगती हैं। बहुत मतलब ध्यान रख के इसकी इंजीनियरिंग पे ज़्यादा गौर फरमाया जाता है हमारी पूरी टीम के द्वारा कि ये सही सलामत खड़ा हो जाए और इतने दिन तक ये सही सलामत खड़ा रहे। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बड़ी मेहनत की जाती है, दिन रात लगे रहते हैं इस प्रयत्न पे, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट को खड़ा करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। जो हमारी टीम के जितने भी जुझारू सदस्य हैं सबके द्वारा इस प्रकार से दिन रात मेहनत करके इसको उस मुकाम तक पहुँचाया जाता है। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਛਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਦਵਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨਵੀਰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ प्रोफेशनल नहीं है। ये जैसा कि अभी चौहान साहब ने बताया कि 50 से 60 वर्कर इस पुतले को बनाने में लगते हैं। वो जितने भी वर्कर हैं वो ऑलमोस्ट हमारे क्लब के मेंबर ही हैं और बाहर से हम किसी भी लेबर को या किसी टेक्नीशियन को हायर नहीं करते। हमारे अपने क्लब के मेंबर्स ये सारा काम करते हैं। लगभग 8 महीने का समय इस पुतले को बनाने में लगता है और मौसम जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना हमने करना पड़ता है क्योंकि पुतला इतना लंबा है कि उसके लिए हमें कोई शेड नहीं मिल पाता इतना बड़ा, तो हम इसको खुले आसमान के नीचे ही बनाते हैं। तो उसमें बरसात है, धूप है, ये सारी चीज़ों का सामना करते हुए इसको बनाया जाता है। तो बरसात होती है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है तो कई दिन तक काम रुकता है, तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं उसमें। तो लगभग 8 महीना हमारा इसमें ओवरऑल लग जाता है। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਫ ਹੈ? जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जिस ग्राउंड में आप खड़ी हुई हैं ये ग्राउंड नहीं है, एक्चुअल में ये एक रिहायशी कॉलोनी है और ये उस कॉलोनी के जो ओनर हैं उनकी ज़रा नवाजी ही कि उन्होंने हमें अलाउड किया हुआ है यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। वरना सरकार की तरफ से न तो यहाँ बराड़ा के अंदर कोई दशहरा ग्राउंड है और न कोई पहले से इस तरह का ग्राउंड यहाँ मौजूद है जिसमें इतना बड़ा पुतला खड़ा किया जा सके और इतनी क्राउड उसमें समा सके। लगभग 3 से लेकर 4 लाख तक का मजमा जो है यहाँ फाइनल डे जो होता है हमारा विजयदशमी का, जिस दिन ये पुतले की बर्निंग होती है उस दिन होता है 3-4 लाख आदमी का मजमा। तो इतने मजमे को समाने के लिए यहाँ कोई भी ग्राउंड इस तरह का नहीं है। इतने साल हो गए, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? हर बार एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हर बार यहाँ के जो लोकल इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे ही बातचीत की और सब ने आश्वासन दिया, वही जो यहाँ की पॉलिटिक्स का एक तरीका होता है, आश्वासन देना और समय बीत जाने के बाद फिर कौन पूछता है, फिर अगला साल आ जाता है। तो इसी का शिकार हम भी हैं और अभी तक बहरहाल प्रैक्टिकल तो ये है कि ग्राउंड हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन हर बार जो यहाँ के एमएलए हैं वो यही कहते हैं कि ग्राउंड आपको अगले साल ज़रूर मिल जाएगा। इस बार भी उन्होंने कहा था, पिछली बार कहा था कि इस बार जो है नया ग्राउंड मिलेगा उसमें आपका पुतला जलाया जाएगा। तो हमें उम्मीद थी कि शायद ऐसा होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं मिल पाया है। और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई वो फला जगह वो ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, वो आपको मिल जाएगी, जो है वो रोड के ऊपर कहीं बताई गई है। तो अब ये नहीं मालूम कि अगले साल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। फ़िलहाल हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और हमें चाहिए कम से कम 25 एकड़ का ग्राउंड जो है इसके लिए चाहिए। एकड़ की लंबाई चौड़ाई क्या है इस ज़मीन? ये 24 एकड़ का ग्राउंड है, ये जो है 24 एकड़ का ये पूरा ग्राउंड है और ये रिहायशी कॉलोनी है और इसमें दिन ब दिन मकान बनते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये प्रोग्राम हमारा इसी ग्राउंड में हो रहा है और हर साल इसमें कुछ ना कुछ मकान जो है 10, 15, 20 मकान बन जाते हैं और इस बार भी बन रहे हैं। कुछ मकान ऐसे होते हैं जो दशहरे के आसपास बनते हैं तो वो उनको कोऑपरेट करके रुकवा दिया जाता है, भाई दशहरे के बाद निर्माण करवा लेना अपना, तो रुक जाते हैं। लेकिन अगली बार उम्मीद नहीं है कि इस ग्राउंड में हम अपना प्रोग्राम कर सकेंगे। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ऐसा है कि आजकल ज़मीनों का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करोड़ों रुपए एकड़ का रेट हो गया है ज़मीनों का। तो उस लिहाज से हमारा क्लब जो है वो अपने आप अफोर्ड कर पाने की पोजीशन में नहीं है और उसकी एक वजह और भी है कि हमारे जो क्लब के मेम्बरान हैं वो जो इसका अपना बजट है वो इतना ज़्यादा है हमारे 5 दिन के बराड़ा महोत्सव का, इंक्लूडिंग रावण के जो एफएजी है इसको मिला करके, कि वही हमारे क्लब के मेम्बरान कर लें वही बहुत बड़ी बात है। तो वो भी पूरा नहीं हो पाता। कुछ हमारे साथ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस भी पिछले 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि हम बराड़ा महोत्सव करते हैं तो इसमें हरियाणा साहित्य अकेडमी है, वो कवि सम्मेलन जो हम करते हैं उसमें हमें वो कोऑपरेट करती है। एक पंजाब में पटियाला में NZCC है, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, उसके आर्टिस्ट जो हैं हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ के डायरेक्टर हैं राजेंद्र सिंह गिल साहब, बहुत कोऑपरेट करते हैं हमें। इस बार 3 दिन के लिए हमको आर्टिस्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो पूरा प्रोग्राम हम खुद करते थे, हमारा क्लब करता था और उसमें ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो है उसके वो तेंदर चौहान खुद ही बियर करते थे।
उन्हें अपनी ज़मीन यहाँ की 5-6 एकड़ ज़मीन थी उनकी कीमती, वो बेचनी पड़ी है। जिस ग्राउंड में आप खड़ी हैं ज़मीन उन्हीं की थी। अच्छा। ये ग्राउंड उन्हीं का था, वो ग्राउंड उन्हीं का है। तो ये सब वो बेच चुके हैं, इसी रावण में सब वो खप चुका है और वो ये इस वक्त ये कॉलोनी ओनर की ज़मीन हो चुकी है। ਅੱਛਾ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ करते तो वो वॉलंटियरी काम है, लेकिन बहरहाल हम लोग अपने दुख सुख में एक दूसरों के सब काम आते हैं और ये सब हमारे क्लब में एक दूसरे को सहयोग देने की एक परंपरा है, जिसको बगैर किसी को बताए हुए लुक छुप करके हम लोग अपना करते रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट सब चलता रहता है ये काम। ਅੱਛਾ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ कम्युनलिज्म तो 1% भी नहीं है यहाँ। कम्युनल हारमोनी जो है वो 200% है और कम्युनल हारमोनी का ये आलम है कि देखिए मैं मुस्लिम हूँ और सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है और पिछले 15 सालों से मैं इस प्रोग्राम से एसोसिएट हूँ। राणा जी का हमारा बचपन का साथ है और पुराने दोस्त हैं हम लोग। तो हम इस प्रोग्राम को भी अपना एक प्रेस्टीज इशू अपने रिलीजन के किसी प्रोग्राम की तरह इसको देखते हैं और उससे कोऑपरेट करते हैं। एक और बात हम आपको बताएं कि पिछले 2 सालों से मुहर्रम का त्यौहार पड़ रहा है और मेरे घर में अपने मुहर्रम मनाया जाता है। तो मैंने 2 साल से गांव जाना बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि दशहरे और मुहर्रम की डेट एक रहती है। इस बार 12 तारीख को मुहर्रम है, 11 को दशहरा है, तो हम वहाँ नहीं जाते। इसको हम प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं। और उसके अलावा भी हमारे वर्कर हैं बहुत सारे यहाँ, उसमें कई मुस्लिम लड़के हैं, ये आपके दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं, बैकवर्ड हैं, सरदार हैं। हमारे जो अपना बराड़ा महोत्सव आयोजन समिति के चेयरमैन हैं सरदार हरजिंदर सिंह हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हर धर्म और जात के लोग जो है वो इस क्लब में भी हैं और इसको रावण के निर्माण में भी लगे रहते हैं। और हम पूरे देश और दुनिया को यही मैसेज देते हैं कि त्यौहार जो है ना उसका एक सामाजिक महत्व होना चाहिए, धार्मिक नहीं। या धार्मिक हो तो धार्मिक कम, सामाजिक ज़्यादा। कोई भी त्यौहार इस देश का त्यौहार है, उस देश के हर व्यक्ति को हर एक दूसरे के त्यौहार में उसी तरह से मनाने का हक है और मनाना चाहिए, जैसे कि सलमान खान और शाहरुख खान मनाते हैं। तो उस तरह से जो है हर एक को चाहिए कि वो अपना एक दूसरे के त्यौहार में सद्भावना इससे बढ़ के और किसी भी तरीके से नहीं। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।